नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इन राज्यों में कोविड सर्टिफिकेट पर नहीं होगी पीएम मोदी की तस्वीर, चुनाव आयोग का नया आदेश। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव, अखिलेश बोले प्रदेश से होगी भाजपा की विदाई, लोकतंत्र पर भाजपा का हमला बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के आरजेडी में जाने की अटकलें, तेज प्रताप ने दिया न्योता। एक दिन पहले पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय ने की थी मुलाकात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। इन राज्यों में कोविड सर्टिफिकेट पर नहीं होगी पीएम मोदी की तस्वीर, चुनाव आयोग का नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों वाले 5 राज्यों में कोविड सर्टिफिकेट पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्र के अनुसार आचार संहिता लागू होने के कारण यह निर्देश दिया गया है। सूत्र ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मोदी की तस्वीर को टीके के प्रमाण पत्र से हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर जरूरी फिल्टर लगाएगा। चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इन 5 चुनावी राज्यों में लोगों को जारी किए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन प्लेटफॉर्म पर आवश्यक फिल्टर लगाएगा। मार्च 2021 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग के सुझाव पर असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनावों के दौरान भी इसी तरह के कदम उठाए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, अखिलेश बोले प्रदेश से होगी भाजपा की विदाई, लोकतंत्र पर भाजपा का हमला बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा लोकतंत्र पर हमला कर रही है, लेकिन अब जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश से भाजपा की विदाई होगी और जनता सपा की सरकार बनाएगी। 10 मार्च को लोकतंत्र के पक्ष में परिणाम आएगा। वो रविवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने स्वयं चुनाव लड़ने का इरादा कर लिया है। यह चुनाव किसानों, नौजवानों, महिलाओं के मान सम्मान का चुनाव है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए चुनाव में भाजपा का सफाया होना तय है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को समस्याओं में उलझा दिया है। भाजपा राज में किसानों को कुचलकर मार दिया गया, नौजवानों पर लाठियां बरसाई और नौकरी रोजगार छीना गया है। किसानों को धोखा दिया गया। भाजपा सरकार लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए, कोरोना काल में दवा और बेड की व्यवस्था नहीं कर पाए, सड़कों पर सांड छोड़ दिया है, जिससे लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता को अवगत कराएं कि भाजपा झूठ का प्रचार कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसलिए इस चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। पदाधिकारी मनोनीत समाजवादी लोहिया वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने राम ज्ञान गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया है। इसी तरह समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद ने गोपाल यादव सोनभद्र को राष्ट्रीय सचिव, युवजन सभा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने कुलदीप पाल फर्रुखाबाद को प्रदेश सचिव, मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह ने नदीम खान को संभल का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपेंद्र कुशवाहा के आरजेडी में जाने की अटकलें, तेज प्रताप ने दिया न्योता। एक दिन पहले पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय ने की थी मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, जनता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार में इन दिनों सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बीती शनिवार को लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी में शामिल होने का न्योता दे दिया है। दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात को प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने निजी बताया गया था। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप ने शनिवार को कहा कि उपेंद्र कुशवाहा सॉफ्ट हो गए हैं, वे आरजेडी ज्वाइन कर ले। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने पंखा बनाया था, वो तो खत्म हो गया, अब वे आरजेडी ज्वाइन कर ले। उनके इस बयान के बाद तरह तरह की चर्चा हो रही है। हालांकि बीते शनिवार को ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया था कि इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। शनिवार को मुलाकात के बाद मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा से उनकी निजी मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात पूरी तरह से निजी थी, इसके कोई भी राजनीतिक मायने नहीं है, उनके पहले से ही उनसे निजी है। उन्होंने बताया था कि एयरपोर्ट से जाने के दौरान रास्ते में ही उनका आवाज पड़ा तो मुलाकात हो गई। जब 2 राजनीतिक दल के नेता मिलते हैं तो कुछ राजनीतिक बातें होती हैं। उपेंद्र कुशवाहा का धन्यवाद कि उन्होंने जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट किया। बाकी दलों के भी कई नेता इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के साथ हैं।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू ने लोकसभा के फॉर्मूले पर मांगा सीट, ऐसा हुआ तो बीजेपी को होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद विधान परिषद चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्षेत्र में दावेदार जोर लगा रहे हैं। कुछ दिनों में 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। इससे पहले बिहार में राजनीति तेज हो चुकी है। खास तौर पर एनडीए के अंदर घमासान शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ दल जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी चुनाव को लेकर एक बड़ा शिगुफा छोड़ा है। उन्होंने लोकसभा की तर्ज पर विधान परिषद के सीटों के बंटवारे की मांग की है। कुशवाहा ने कहा है, जिस तरह से लोकसभा में जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सहयोगी दलों को सीटें दी गई थी, उसी तर्ज पर विधान परिषद के सीटों का बंटवारा हो। दोनों पार्टियां बराबर सीट पर चुनाव लड़े और अपने में से वीआईपी और हैम को हिस्सेदारी दे। दरअसल एमएलसी की 24 सीटों में 13 सीटों से भाजपा के नेता रिटायर हुए हैं, इसलिए वो किसी भी सीट को ड्रॉप करना नहीं चाहेगी। जाहिर सी बात है, यदि बीजेपी इन सीटों में से किसी भी नेता को ड्रॉप करेगी तो वो बगावती हो जाएंगे। यह सर्वविदित है कि निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले एमएलसी का पार्टी से ज्यादा उनका अपना आधार होता है और ऐसे में बीजेपी अपने हाथ से इसे गंवाना नहीं चाहेगी। यदि भाजपा और जेडीयू में बराबर सीटों का बंटवारा हुआ तो 24 सीटों में से 10-10 सीटें जेडीयू और बीजेपी को मिलेगी और 2-2 सीटें हैम और वीआईपी को मिलेगी। ऐसे में पिछले कार्यकाल से भाजपा को 3 सीटों का नुकसान होगा। वहीं इस फॉर्मूले से 4 सीटों का फायदा जेडीयू को होगा। हैम और वीआईपी को भी 2-2 सीटों का सीधे फायदा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की राजधानी बन रहे दिल्ली और मुंबई ज्यादा डराने वाले हैं आज के आंकड़े। अन्य राज्यों का हाल भी जानिए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली और मुंबई कोरोना की राजधानी बनते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। दिल्ली में संक्रमण की दर 4% बढ़ गई है। हालांकि मुंबई में कोविड पाबंदियों का असर देखने को मिला। मायानगरी मुंबई में बीते रोज के मुकाबले कम नए कोरोना केस सामने आए, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और हर दिन बीते कल के मुकाबले 40% से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 22,751 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बीते रोज के मुकाबले दिल्ली में आज 12% अधिक केस आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण की दर में 4% का उछाल आया और 23.53% तक पहुंच गया है। मुंबई में रविवार को कोरोना के 19,474 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से जुड़ी नई पाबंदियों के बीच मुंबई में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है। बीते रोज जहां केस 20,000 पार कर गए थे, रविवार को फौरी राहत जरूर आई है। शनिवार को कोरोना के 20,318 नए केस सामने आए थे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते केस पर चिंता जताई है और 10 जनवरी से नए प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रतिबंधों को लेकर नए नियमों के मुताबिक जू, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल वगैरह बंद किए जा रहे हैं। हेयर कटिंग सैलून, शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं। समाजवादी पार्टी में बड़ी सरगर्मी, अखिलेश, मुलायम और शिवपाल कल एक साथ करेंगे मंथन। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टी कार्यालयों में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग का दौर शुरू हो गया। इसी बीच चुनावों की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। वहीं आचार संहिता लगते ही सपा परिवार में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि सोमवार को एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव और पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक को अखिलेश और शिवपाल की फोन पर चर्चा की। वहीं परिवार के कुछ और लोग भी बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ में होने वाली मीटिंग के दौरान सीटों के बंटवारे और आपसी सामंजस्य की रणनीति पर चर्चा होगी। चुनावों की घोषणा के साथ ही सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का सफाया होना तय है। जनता बस इन तारीखों का ही इंतजार कर रही थी ताकि बीजेपी को हटाया जा सके। उन्होंने कहा, ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। चुनाव आयोग द्वारा रखी गई शर्तों का पालन किया जाएगा। 10 मार्च के बाद यूपी से भाजपा का साफ होना तय है। चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली करने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए यह जरूरी है, लेकिन चुनाव आयोग को उन पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भला वो वर्चुअल रैली कैसे करेंगे। इसलिए चुनाव आयोग को कुछ सहयोग देना चाहिए, चाहे चैनल के माध्यम से, विपक्ष के लोगों को ज्यादा समय दें और मुफ्त में समय दे।